चलिए आप स्टार्ट करें। ओके। स्टार्ट करता हूँ सर। जी जी। नमस्कार नमस्कार सर। दोस्तों, इस वेबिनार में जो भी लोग हैं उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, और जो भी ये वीडियो देखेंगे उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा इस वीडियो से। तो आज हम वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो ओरा स्कैनर के बारे में है, और ओरा स्कैनर के बारे में हम जानकारी लेंगे, फिर हमें ओरा स्कैनिंग करूंगा। बन सके तो आपका वीडियो स्टार्ट करें या आप दिखे तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर हो सके तो सब लोग। हाँ, यस। क्योंकि ओरा स्कैनिंग तो तभी हो सकेगा जब आपका चेहरा दिखेगा, तभी मैं कर पाऊंगा, वरना ये तो हो नहीं सकता। तो ओरा स्कैनर के बारे में मैं जानकारी दे दूं आपको। ओरा स्कैनर आखिर है क्या? ओरा यानी हमारा आभा मंडल, यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे जन्म के साथ ही रहता है, आता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड ये क्या बताता है? सब कुछ हमारे बारे में, सब कुछ ये बता सकता है। लेकिन उससे फाइंड आउट करने के लिए कोई मशीन या कोई टेक्नोलॉजी है तो हाँ है। पहले हमारे पूर्वज क्या यूज करते थे, तो ये एक टेक्निक है, ये आप जानते होंगे, ओपन साइंस से तो जानते होंगे, ये डाउजिंग पद्धति है। और डाउजिंग से लोग जानते थे या समझने की ट्राई करते थे, इससे वास्तु भी देखा जा सकता है, जियोपैथिक और कई चीजें, चक्रास भी इसे हील की जा सकता है, और कई बातें इससे भी देखी जा सकती है। इसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट आया जिसका नाम है लेकर है, ये है एलरोड। ये एलरोड पद्धति है। ये भी हमारे कई, ये कोई नई पद्धति नहीं, मैं आज ओरा स्कैनर की बात कर रहा हूँ, ये कोई नया नहीं है, ये पुराना है। ये इंडिया में चला ही आ रहा था, ये एलरोड है। इससे भी आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, वास्तु देखा जा सकता है इससे, और चक्रास भी देखा जा सकता है, कुछ भी आप देख सकते हो। इसका लेटेस्ट स्वरूप अभी आया है जिसका नाम है ओरा स्कैनर। ये है, ये ओरा स्कैनर है। तो ये वर्क कैसे करता है भाई? ये किसी पर्सन की मैग्नेटिक फील्ड में जाके उसको स्कैन करता है। आज कोई भी पर्सन है, अपना नाम बताएंगे यहाँ जो भी है, तो ये क्या करेगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को स्कैन करेगा, उस बंदे को नहीं। तो इससे सब कुछ जाना जा सकता है। और इसमें कई सैंपल आते हैं, सैंपल भी मैं बता दूं आपको। अब सैंपल कैसे यूज किया जाता है ये भी बताऊंगा। ये सारे सैंपल, तो ऐसी दो बैग है मेरे पास। और इससे क्या क्या जाना जा सकता है तो इसके बारे में बताऊं। इसमें हमारा पॉजिटिव ओरा है कि नहीं, नेगेटिव ओरा है कि नहीं। अब पॉजिटिव ओरा और नेगेटिव ओरा का दोनों का अलग चार्ट है। अगर पॉजिटिव ओरा 60% हुआ और नेगेटिव ओरा भी अब 60% से ऊपर हुआ, यानी कि उस बंदे में कोई प्रॉब्लम है। वैसे देखा जाए तो 40 से ऊपर अगर पॉजिटिव ओरा हुआ तो ये अच्छा माना जाता है। अगर 40 के ऊपर तो ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला है, कोई भी प्रॉब्लम उस बंदे के साथ हो सकता है। तो आज वो भी हम जानेंगे। तो इससे ओरा स्कैनर से क्या क्या देखा जा सकता है, तो हमारा पॉजिटिव ओरा, नेगेटिव ओरा, माइनस आईआर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। माइनस यूवी, बंधन दोष। बंधन दोष एक ब्लैक मैजिक, आपने सुना होगा। कई लोग क्या है, जेलसी के कारण वो किसी की ओरा को बांध देते हैं, यानी कि बंधन दोष, यानी कि वो क्या बांध सकते हैं, हमारा बिजनेस, हमारा हेल्थ, हमारा रिलेशन, ये किसी जेलसी के कारण किसी तांत्रिक के पास गए और बांध दिया। तो कई लोग इससे भी परेशान है, ये भी देखा जा सकता है इससे। पीवा यानी कि प्रेतात्मा, पिशाच योग यानी कि भूत प्रेत, ये भी देखा जा सकता है वास्तु, ये ओरा स्कैनर से। वास्तु हमारे घर का किया जा सकता है, लेकिन इसमें आप क्या है, एक्सपर्ट बन सकते हो। वास्तु में एक्सपर्ट, अगर ये विद्या सीख लिया आपने तो वास्तु में एक्सपर्ट, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ ऑनलाइन बैठ के आप काम कर सकते हो। अगर जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं गए तो भी आप काम कर सकते हो। मैं तो बैठे बैठे ही काम करता हूँ, यहाँ से ही वास्तु देख लेता हूँ सबका। फिर आता है चक्रास, हमारे 7 चक्रास। मैं अपनी बात करूं तो मैं भी बहुत परेशान था। आज से 6-7 साल पहले मैं भी बहुत परेशान था अपनी लाइफ को लेके। मैं भी ढूंढने निकला था अपनी लाइफ को ग्रो कराने के लिए, मेरे भी प्रॉब्लम थे कई। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसने बोला बर्थ चार्ट दो, नाम दो अपना,
और कहाँ पे आप आपका जन्म हुआ वो दो, टाइम दो। उसने कुंडली निकाली, बोला स्टोन ये पहन लो, ठीक है। फिर आगे एक भाई ने बताया क्या आपका वास्तु तो ठीक है कि नहीं, तो उस वास्तु वाले के पास गया। अब वास्तु ठीक करवाए तो चक्रास वाले के पास, अब वहां गया तो क्या आपके चक्रास तो बैलेंस है ना, आपका चक्रास बैलेंस होने चाहिए तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो वहां गया, तो ये कई जगह पे मैं कई कई जगह पे घूमा, लेकिन मैंने एक ऐसी विद्या सीख ली जिसमें सारा इंक्लूड है। वास्तु कह लो, चक्रास कह लो, और सारी बॉडी की स्कैनिंग इसमें आ जाती है। फिर जियोपैथिक स्ट्रेस, उसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। मांगलिक दोष, ये एस्ट्रोलॉजी की सारी विधाएं हैं, उसमें काल सर्प दोष आता है, सब कुछ आता है। तो ये भी है। मैरिज योग, अब मैरिज योग में लड़का लड़की एक दूसरे के लिए कितने कंफर्टेबल है ये भी बताता है। संतान योग, विदेश योग, बिजनेस में, अब बिजनेस में क्या है, पार्टनर है, कौन सा बिजनेस में करूं, कौन सी जगह पे करूं, क्या दुकान का शॉप मेरा अच्छा है, मेरा नाम सूट कर रहा है कि नहीं मुझे, ये सारी जानकारी ये ओरा स्कैनर दे सकता है। सर्विस, सर्विस कौन सी मिलेगी, प्राइवेट या गवर्नमेंट, ये कौन सी सर्विस में मुझे सूट करेगी ये भी बताया। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष बहुत बड़ा चैप्टर है। रुद्राक्ष बहुत बड़ा चैप्टर है, एक मुखी से लेके 14 मुखी तक। इंडिया में नेपाल और इंडोनेशिया से आते थे, तो वो भी इससे बताया जा सकता है। अब ग्रहों के बारे में, कौन सा ग्रह पॉजिटिव अभी इफेक्ट दे रहा है, कौन सा ग्रह नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, हमें कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, अगर स्टोन पहना है तो वो हमारे लिए सही है कि नहीं। अभी ब्रेसलेट के बारे में बताओ, कई लोग ब्रेसलेट पहन लेते हैं, अपनी तरह से मंगा लेते हैं, लेकिन उसका ओरा स्टक हो रहा है या इनहास हो रहा है, ये कौन बताएगा, ये हमारा ओरा स्कैनर बताएगा। तो ये सारी जानकारी हम इससे जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, कई लोगों ने मुझे प्रश्न किया कि क्या आप सिखाते हो। हाँ, ये ओरा स्कैनर मैं सिखाता हूँ, और इससे आप ये ओरा स्कैनर लिख के लेके भी सीख सकते हो, और ये एल रोड से भी सीख सकते हो। प्रैक्टिस के लिए कई लोग अभी ओरा स्कैनर नहीं लेना चाहते क्योंकि वो महंगा है, थोड़ा थोड़ा महंगा है, लेकिन ये आप काम कर सकते हो। इससे, इस कामगिरी करने से या ये काम करने से आपको क्या मिलेगा, लोगों का भला होगा। दूसरी बात, हमारा नेम फेम बनेगा, और इतने कम रेट में हम मंथली 50-60 हजार के लाख रुपए हम आसानी से अपने घर पे बैठ के कमा सकते हैं। तो ये अगर आप प्रोफेशनल में लाते हो तो ये भी फायदा, अगर नहीं करना है तो किसी का भला तो होगा ही। तो अपना तो भला होगा लेकिन लोगों का भी भला होगा, इसीलिए मैं बहुत कम रेट में ये सिखाने जा रहा हूँ। और मुझे तो ये है कि मुझे कुछ कमाने का नहीं है, लेकिन मुझे तो ये है कि मैं कितनी जगह पे पहुंचूंगा, लोगों को ये विद्या सिखाई जाए, तो वो बंदा कई लोगों के तक पहुंचे, और उस बंदे का जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व करने की पूरी ट्राई करे इस मशीन से। तो ये मैं चाहता हूँ। तो जो लोग सीखना चाहते हैं वो भी हमारा संपर्क कर सकते हैं। अंकित जी, पहले तो अंकित जी का मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ, उसकी प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया, और ये दूसरा वेबिनार मेरा है उसमें मुझे करने का मौका दिया, और आप सभी लोगों का दर्शन करने का भी मुझे मौका मिला। तो इसके लिए मैं अंकित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं ओरा स्कैनर आपका बताऊंगा, ओरा स्कैनिंग करूंगा, उसमें मैं क्या क्या बताऊंगा आपके बारे में। तो मैं अभी सभी लोगों को एक बात बोलूं, आपका जो मोबाइल नंबर है ना उसका टोटल करके रखिए, यानी कि 9824 जो भी है उसका 1 बाय 1 टोटल करके रखिए। आपके पास जो ब्रेसलेट या जो भी ऑर्नामेंट पहने हैं, अगर आप बन सके तो वो निकाल के रखिए, क्योंकि पॉजिटिव हो रहा नेगेटिव हो रहा देखने को आप हमें पता चले कि कौन सी प्रोडक्ट आपको सूट कर रही है, नहीं कर रही है, ये बताएंगे हम। और तीसरी बात, अगर न्यूमरोलॉजी आपको आती है, पाइथागोरियन आता है, तो पाइथागोरियन के हिसाब से आपका मेन नाम कितने नंबर पे आ रहा है वो भी आप कंप्लीट करके रखिए, अगर कर सकते हो तो। मैं तो बता दूंगा इसमें से। तो अंकित जी, अब आप बोलिए उसका नंबर मैं पहले लूं। जी जी जी। ये और देखिए, अगर वो फ्रंट, हाँ, हमारे साथ ये रॉय साहब हैं, इनका आप करिए। रोहित सर, जी जी। सर, आप मुझे सिर्फ हैंड बताइए क्योंकि इसमें सारे हैं ना, मुझे पता नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। रोहित सर। सुब्रता रॉय, आप हैंड कर दीजिए, और आप अनम्यूट भी कर लीजिए अपने आप को। यस यस सर, यस। कोई, हाँ सर। सर आप बताएंगे आप क्या करते हो अभी। मैं एक्चुअली अकाउंट का जॉब करता हूँ। आप अभी क्या वर्क कर रहे अकाउंट्स हो। अकाउंट्स के जॉब में हूँ। अच्छा, अकाउंट की जॉब से। जी। ओके। और आप कहाँ पे रहने वाले हो। जी, बनारस में। सर आपका मोबाइल नंबर का अगर बन सके तो टोटल करके रखना। अभी मैं हाँ आपको हाँ। बताऊंगा
आपका पॉजिटिव हो रहा, पहले हम ये देखेंगे क्योंकि जी इससे चार्ट अलग दोनों है। जी। तो आपका पूरा नाम क्या बोले आप सर? सुब्रत रॉय। अच्छा, सुब्रत रॉय। जी बताइए, सुब्रत जी का पॉजिटिव हो रहा। सर आपको अगर नोट डाउन करना है तो या वीडियो में देख लीजिए। जी। अभी तो आपका हो रहा, मान के चलिए 40% है, 40%। हम्म। अभी हम दूसरा सैंपल लगाएंगे इसमें, नेगेटिव हो रहा का उसका चार्ट अलग रहेगा। तो नेगेटिव हो रहा हम देखने जा रहे हैं। नेगेटिव हो रहा बताइए। ये देखो सर, हम्म। 100%। यानी हम्म। कि आप जो पाना चाहते हो जी उसमें आपको बहुत दिक्कत आएगी, बहुत मेहनत के बाद आपको मिल सकता है, ये बहुत मेहनत करवाएगा। यानी कि जो आसानी से हमें मिल जाता है ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत, आपकी कोई भी डिजायर है या आपका कोई भी लक्ष्य है, वहां तक आप बहुत देर तक स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। नेगेटिव ओरा का मतलब ये है। अब नेगेटिव ओरा क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब पहले हम देखेंगे कि आपके ओरा के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो पहले हम देखेंगे वास्तु दोष। आपके घर का, आप जहां भी हो, अगर खुद का मकान है तो भी ठीक है, रेंट पे हो तो भी है, तो भी वास्तु दोष लगेगा। सुब्रत भाई जी का घर का वास्तु दोष बताइए, वास्तु दोष है सर? पहले तो वास्तु दोष है, आपके घर का वास्तु दोष आपको प्रॉब्लम दे रहा है। ओके, दूसरा हम जानकारी लेंगे कि सर का वास्तु दोष है। दूसरी हम जानकारी लेंगे कि अभी सर अगर आप मानते हो तो पितृदोष में, अगर मानते हो तो पितृदोष का भी हम सैंपल, क्योंकि नेगेटिव हो रहा 100% खुला है तो रूट कोज तक जाना होगा। तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है? वास्तु दोष में 16 डायरेक्शन आती है, उसमें डीप में जाना होगा। अगर आपको देखना है तो पर्सनल कंसल्टिंग करके आप जान सकते हो। ये हम देखेंगे पितृदोष के बारे में। पितृदोष भी बहुत बड़ा चैप्टर है, यानी में बहुत डीप में जाना होता है। अभी मैं बताऊंगा पितृदोष है कि नहीं आपके ऊपर। सर यहाँ निकल के आया पितृदोष भी है। अब कितना पुराना है, जेंट्स कितने हैं, लेडीज कितने हैं, क्या वो चाहते हैं आपसे, ये भी इसमें डिटेक्ट होगा, लेकिन इसमें पर्सनल चैप्टर है ये सब। आगे जाएंगे सर, एक बंधन दोष का है। बंधन दोष मैंने बताया ब्लैक मैजिक, अगर किसी ने किया हो, किया कराया, तो ये भी हम देखेंगे। सर ये भी खुला है। यानी कि पहले आपको फाइनेंस में दिक्कत आएगी, फिर हेल्थ में, फिर रिलेशन में, तीनों में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो ये थोड़ा बेड एनर्जी है, ये आपके साथ हुआ है। तो सर आगे हम देखेंगे, आप घड़ी पहनते हो सर? जी। जी सुब्रत जी की घड़ी के बारे में बताइए, पॉजिटिव। सर अभी आपने जो भी घड़ी पहनी है वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, वो नेगेटिव ऑरा दे रही है आपको, यानी कि आपका समय रोके हुए है। ओके, मैंने वो थेरेपी भी की है, वो भी कोर्स किया है मैंने। तो मैंने देखा भी नहीं अभी आपकी घड़ी को। वो आप अगर दिखा सकते हो तो ये व्हाट्सएप में आप ग्रुप में भेजिए, तो भी मैं देख लूंगा। तो ये भी हो सकता है। और आगे हम देखेंगे सर, आपका मोबाइल नंबर जो भी है, ओके, उसका टोटल आपको पता है सर? अभी मत जी। बोलना, जी। आपको पता है तो अभी मत बोलना। सुब्रत जी का मोबाइल नंबर क्या सूट करता है? सुब्रत जी का मोबाइल नंबर क्या सूट करता है? अच्छा सर बताएंगे टोटल कितना है? 8, 8। देखो सर, आपने बताया नहीं, लेकिन ये ओरा स्कैनर मना कर रहा है, ये आपको सूट नहीं का। 8 नंबर अंकित जी, आपको पता होगा 8 नंबर मोबाइल नंबर टोटल आने से क्या होता है? जी जी जी। लाइफ में बहुत स्ट्रगल, वहां पे एनर्जी, पूरा वास्तु दोष।
दूसरी एनर्जी पितृदोष, तीसरी एनर्जी बेड एनर्जी बंधन दोष। ओके, तो ये सारी एनर्जी बेड एनर्जी इकट्ठा हो रही है, यानी कि वो आपको रिजल्ट देने में, बेड एनर्जी रिजल्ट देने में अभी वो एनर्जी बन रही है। हो सकता है आपके साथ वो कोई भी प्रॉब्लम हो। तो एक मिनट, हाँ बोलिए। हाँ तो चालू रही सर, 1.5 कलाक। तो 5-10 मिनट दे सकते, 10 मिनट दे सकते। अच्छा, तो सर मैंने आपको बताया, अब आपके नाम के बारे में, सुब्रत राय, आपको नाम, आपका नाम है सुब्रत जी राय। ओके, जी। या सर का नाम सुब्रत राय सूट करता है सुब्रत जी का? ये नाम भी सर प्रॉब्लम वाला है। अगर पाइथागोरियन के टेबल से आप करोगे तो इसका भी टोटल कुछ गलत आ रहा है, यानी कि आपके बर्थ डेट से वो मैच नहीं हो रहा। अब इतनी सेकंड में आप बता सकते हो किसी को भी? मैंने ना तो कुंडली देखी है आपकी, ना बर्थ डेट देखी है, कुछ भी नहीं देखा, मैं तो आपसे मिला भी नहीं। लेकिन आपकी जीवन में कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ये मुझे अभी दिखा रहा है। अब आप अपना पर्सनल क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हो, मैंने ये जानकारी आपको दे दी, 6-7 चैप्टर लिए मैंने आपकी। अब आप बता सकते हो आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, और इसके बारे में हम बेहतर 2-3 क्वेश्चन के आप आंसर दूंगा मैं। नहीं, डायरेक्टली मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भाई वही को लेकर के रहता है, उनके पीछे करना पड़ता है। हम्म। उन लोगों की तो दिक्कतें पहले, हैं हाँ मैंने बोला ना सर, पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा, मैंने पहले हम्म, ही बोला। पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा, फिर हेल्थ से प्रॉब्लम आएगा, फिर रिलेशन में प्रॉब्लम आएगा। ये 3 प्रॉब्लम, वन बाय वन। ओके, तो और कुछ पूछना चाहते हो सर? जी नहीं सर, बस इसका रेमेडी या उपाय फिर कैसे हाँ, आपसे पता करें। ये क्या है सर, देखो पर्सनल कंसल्टिंग करोगे तो उसमें मैंने 3 सिस्टम रखे हैं, तीन जी सिस्टम। अगर सीखना चाहते हो तो उसका ही अलग सिस्टम है। अगर आप पर्सनल कंसल्टिंग करना चाहते हो तो आपका एक का, अगर पर्सनल कंसल्टिंग, तो मैं आपके साथ आधे घंटे रहूंगा स्पेशल जी वेबिनार में। ऐसा नहीं रिपोर्ट बना के दे दिया, ऐसा नहीं। मैं आपके साथ रहूंगा और आपको सारी जानकारी दूंगा। ओके, अगर आप हस्बैंड वाइफ करवाना चाहते हो उसका चार्ज अलग है, लेकिन मैं आपके साथ 1 घंटे तक रहूंगा ठीक। और आप सारी जानकारी ले सकते हो। और पूरी फैमिली का करवाना चाहते हो तो उसका भी चार्ज अलग है। मैं आपके साथ 2 घंटे तक रहूंगा और सारे जानकारी, क्योंकि बच्चे को क्या है कि अब लड़का या लड़की क्या करना चाहते हैं, उसकी लाइफ में क्या आगे होगा, या क्या हम्म करना चाहते हैं, उसकी करियर में क्या अच्छा होगा, हमने तो हम्म, कर लिया। लेकिन आने वाली पीढ़ी में वो क्या बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में आगे जाएंगे, उसका करियर क्या होगा, ये सारी जानकारी ये मशीन से हम ले सकते हैं। तो मैं पूरा टाइम दूंगा, जो भी आप करवाना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो 3 दिन का हमारा कोर्स रहेगा, और एक दिन स्पेशल दूंगा। इसकी प्रैक्टिस कराने के बाद कोई भी प्रॉब्लम है तो हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक। धन्यवाद सर। जी सर। और धन्यवाद। सर किसका लूं मैं? ये अनिल गुप्ता जी हैं हमारे साथ। हाँ, अंकित जी 2 मिनट मुझे दीजिए, एक भाई आए हैं हमारे ऑफिस में, तो मैं उससे बात कर लूँ 2 मिनट, हाँ 2 मिनट से। ठीक है हाँ। તમારો નંબર નહીં આપી દીધો? તમને લગભગ 1.5 કલાકમાં પૂરું થઈ જશે. તમારો નંબર આપો ને તો હું લઈ લઉં. તમે ફોન કરો એટલે, તમે ફોન કરો એટલે કાલ સવારે કંઈક મહાપૂજાની છે, બપોર પછી હું ફ્રી છું, 3 વાગે. હા હા, તમે મને ફોન કરજો. હા, એટલે હું આવી જઈશ, કેમ કે મારે હું સતત આવું. હા હા, વાંધો નહીં, એમ નહીં, તમે અહીંયા આવો, ફોન કરીને આવો તો થાય ને. હા હા, અંદર ખોલજો, આવજો. હે, હા 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 હા, બસ હા હા, આવજો તમે તાર. हाँ 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 सर। अब बोलिए सर, किसका लेना है? जावेद नमस्कार। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। सर आपका नाम बताइए। अनिल कुमार गुप्ता। पहले सर हम पॉजिटिव वाला देखेंगे। अनिल कुमार गुप्ता जी का पॉजिटिव वाला बताइए। अब सर ये 50% आया।
मान के चलो 55 या 50%। अब हम जानेंगे नेगेटिव ओरा। ये गुप्ता सर का नेगेटिव ओरा बताइए। ये 100%, यानी कि आपके ओरा में कोई प्रॉब्लम है। अब क्या है उसके डीप में हम जाएंगे। पहले हम आपके घर का वास्तु यानी कि ऑल ओवर, मैं ऑल ओवर देखूंगा आपके घर का, क्योंकि इसमें वास्तु का ऑल ओवर, इसमें 16 डायरेक्शन होती है। ये डीप में जाने वाली बात है, लेकिन अभी वेबिनार में हम नहीं कर सकते। मैं मोटा मोटी बता दूंगा आपको। आचार्य जी, मैं एक तो किराए के मकान में रहता हूँ, मेरा अपना घर वहीं पास में ही है। अच्छा, अभी देखो वो सर, अभी ये वो अभी बंद पड़ा है। ओके, आपने जो बात बताई ना, बहुत अच्छी बात बताई। देखो, आप हाँ अगर किसी भी अपनी बाउंड्री बनाते हो, ये भाड़े का मकान है कि हाँ, खुद का, बाउंड्री बना के आप जहां भी रहने जाते हो या शॉप बनाते हो, ओके, ये वहां का वास्तु दोष आपको लगेगा। ठीक। ये वास्तु दोष का नियम है। वास्तु, इसका नाम है वास वस्ता आस्तु, इसका नाम है वास्तु। जहां पे आप वास करते हो उसका वास्तु दोष आपको डेफिनेटली लगेगा। ये भाड़े का है कि घर का है, ये मायने नहीं रखता। ओ, अब देखो सर, वहां पे वास्तु दोष है, आपके घर में भी वास्तु दोष है। अभी हम आगे जाएंगे डीप में, तो हम देखेंगे आपके पितृदोष में। आप अगर मानते हो तो भी इस ये मैं देखूंगा। अगर नहीं, पितृदोष है तो वो मान बड़ा दोष है। मान मानते मानते हैं हो जी। आप? अच्छा। हाँ जी। अ, अनिल कुमार गुप्ता जी के ऊपर क्या पितृदोष है? सर, पितृदोष है आपके ऊपर, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ने देगा। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो जताना चाहते हैं हमारे पितृ, हमारे पूर्वज, कि हमें इतना दे दो बस, काम खत्म। तो वो जो चाहते हैं वो उसको देना होता है, वो फाइंड आउट मशीन करेगा। इसके आगे हम आएंगे बंधन दोष। अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, बंधन दोष किया हो, तो ये भी हम जानकारी लेंगे आपके ओरा में। नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो नेगेटिव ओरा खुला ना, इसलिए इसमें डीप में जाना होता है। और भी सैंपल है, लेकिन इतने तक तो हम जाएंगे। अच्छा सर, आज मैं बताऊंगा आपको। आपके मोबाइल नंबर आपने टोटल कर लिया होगा। हाँ जी। अभी मत बोलना सर, अभी मत बोलना। ठीक। अनिल कुमार गुप्ता जी का मोबाइल नंबर बताइए, क्या सही है? उसके ओरा को सूट कर रहा है मोबाइल नंबर? देखो सर, आपको मोबाइल नंबर आपको सूट नहीं कर रहा, तो आचार्य जी, मेरे एक, पास दो मोबाइल है, अच्छा, तो एक का टोटल क्या है एक का टोटल 6 है और दूसरे का? और दूसरे का टोटल 2। अच्छा, 6 और 2। ओके, हाँ जी। तो ज्यादातर यूज किसका करते हो आप, 2 का कि 6 का? 6 का। अच्छा, तो आपका मूलांक 3 है, भाग्यांक 3 है? मेरा मूलांक अम, आपकी बर्थ डेट टोटल अगर हाँ, करोगे तो 14/4 भाग्यांक होगा। हाँ, 7 आएगा जी। मूलांक कितना है आपका? बर्थ डेट क्या है आपकी? मेरा 14/4/1960। अच्छा, 5 7 का आपका कॉम्बिनेशन है। हाँ जी। लेकिन 6 नंबर, एक तो 6 बार 6 आया है, 1960 है, एक तो 6 आया गया है आपका, ये दूसरा रिपीट हाँ हुआ। जी। हाँ जी। ओके, हाँ दूसरा जी। रिपीट हुआ। और 2 नंबर भी ये मना कर रहा है कि आप एक्शन में पावरफुल बन जाओगे, यानी कि आपने सोचा नहीं और एक्शन ले लोगे। ये 2 नंबर भी आपके ओ, लिए थोड़ा प्रॉब्लम वाला है। टोटल 2 नंबर। ठीक। ओके,
और ये जो अभी आपने बताया 6 नंबर, उसमें कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। अंदर का कॉम्बिनेशन भी ऐसा हो सकता है, 1 4 का कॉम्बिनेशन हो, 4 के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन। एक 4 7 का कॉम्बिनेशन ही मोबाइल में अच्छा है, और 8 वाला भी कॉम्बिनेशन, जिसके साथ 8 जुड़ेगा वो स्लो कर देगा उस प्लेनेट को। ओके, तो लास्ट 8 भी है, 6 इसमें डिजिट 6 में। भी है। हाँ सर। 8 भी है, इसमें 6 भी है। यस सर। तो मैंने बोला ना, कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, अंदर का कॉम्बिनेशन, तो ये मोबाइल नंबर भी आपको सूट नहीं करता। अभी हम जानेंगे अनिल कुमार गुप्ता जी का नाम क्या उसके ओरा से सूट हो रहा है। सर ये भी आपको नाम सूट नहीं हो रहा। ओके, तो पाइथागोरियन के टेबल से आप देख लीजिए, अगर आपको आता है तो। ये नेम करेक्शन की भी जरूरत है, आप अगर आगे बढ़ना है तो ये भी करना चाहिए, कोई अल्फाबेट अगर ऐड करना चाहिए या कम करना चाहिए तो देख के भी पता चलेगा। आगे हम देखेंगे, आप घड़ी पहनते हो सर? मैं सैर करते पाता हूँ सिर्फ ओनली। क्या सर? जब जब मैं ऑफिस में था तब तो डेली पाता था, लेकिन उसके बाद जब रिटायर हुआ, मैं 4 साल हो गए, तो उसके बाद मैंने वॉच नहीं पाई। लेकिन सैर करते हुए पाता हूँ, जो जिसमें स्टेप आते हैं। अच्छा, आपके घर में घड़ी है? हाँ जी। हाँ जी, घड़ी है। एक है कि दो? ज्यादा भी हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, दीवार घड़ी, हाँ जी। वॉल हाँ, क्लॉक। तीन 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 तो होंगी मेरी। अनिल कुमार के घर में 3 घड़ी है वॉल क्लॉक, क्या उससे वो शूट कर रही है? देखो सर, उसमें भी प्रॉब्लम है। अब मुझे पता तो नहीं, उसमें फोटो तो मैंने देखा नहीं, लेकिन उसको भी हम स्कैन कर सकते हैं, डिप में जा सकते हैं, लेकिन उसको तो हम पर्सनल अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। उसका भी मैं जानता हूँ। तो आपको कौन सी घड़ी अपने घर में रखनी चाहिए कि आपको वो आगे ले जाए, आपको कौन सी घड़ी पहननी चाहिए, ये भी एक साइंस है। तो ये भी हम करना चाहते हैं और करेंगे आगे जाके, अगर आपकी मर्जी हो तो आगे जाएंगे। तो सर मैंने इतना बताया आपको, आपके और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, एक दो। मैं एक तो ये पूछना चाहता हूँ कि वाइफ की हेल्थ के बारे में। अच्छा, अब हेल्थ के बारे में बताया ना सर। इस मकान में आप कब से रह रहे हो? 15 साल, 20 साल, 17 साल से। देखो सर, आपकी मिसेस की हेल्थ बिगड़ी है सिर्फ जियोपैथिक लाइन से। अब जियोपैथिक लाइन क्या है? हमारे अर्थ में एक मैग्नेटिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे अर्थ के ऊपर आती है, और हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट है, और इस अर्थ की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट है। और वो जो रेडिएशन आती है अंदर से, ऊर्जा निकलती है, वो कितनी होती है? वो इतनी बेड एनर्जी होती है, एक्सीडेंट तक करवाती है। कई बार आपने कहीं देखा होगा रास्ते में एक्सीडेंट जोन। इसमें क्या होता है कि ये हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी होती है, रेडिएशन जो अर्थ से निकलती है, जो पृथ्वी के ऊपर आज के 200 मीटर तक जाती है वो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसका नाम है, और ये कई लोगों को परेशान कर चुकी है। इंडिया में 65% लोग इससे ही बीमार है, पता ही नहीं कि उसके घर में है कि नहीं। उसमें और कोई नहीं है। अगर रेमेडी करना चाहो तो ये तो अच्छी बात है, अगर नहीं करना चाहते हो तो पर्सनल कंसल्टिंग करके आपको सिर्फ बेड चेंज करना है। मैं बता दूं वहां पे, ये मशीन बताएगा अभी कहाँ पे है, ये भी बता दूं आपके घर में कहाँ पे है। बताइए, और एस एनर्जी अनिल कुमार गुप्ता जी के घर में क्या बेड पे है जियोपैथिक लाइन? देखो सर, आपके बेड के ऊपर। ओके, आपके बेड के नीचे, ये आंखों से नहीं देखा जाता, ये मशीन से ही हम स्कैन जी। कर सकते हैं। ओके, ये मशीन से ही स्कैन कर सकते हैं। अच्छा, और कहाँ पे है? क्या सर के किचन में है? देखो सर, आपके किचन में, आप आपके मिसिस रसोई बनाएंगे तो वहां तो जाना ही होगा, और ज्यादातर टाइम लेडीज घर में बिताते हैं, तो उसको ज्यादा इफेक्ट होती है। या, एक तो 8 घंटे सोना और रसोई बनाना और सारा काम घर में ही करना, तो घर में ही जियोपैथिक लाइन है। उसका माइंड हाइपर टेंशन, छोटी छोटी बातों से लेके झगड़े। 10 कलाक, 10 घंटे आप सोओगे तो भी लेजीनेस, आप पूरी बॉडी में लेजीनेस रहेगी। ये उसके साइन है। और साइन बताऊं जियोपैथिक के? आपके घर में बिल्ली बार बार आना, चीटियां बार बार निकलना, और छिपकली बार बार निकलना, शीशे टूटना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिगड़ना, ये सारे साइन है इसके। तो हमारे घर में अगर ऐसा हो रहा है तो आपको स्कैन करवाना चाहिए, हमारी फैमिली को बचाना चाहिए। ये अगर एक बार बीपी, डायबिटीज, हाई लेवल का कैंसर, किडनी फेलियर, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, ये सब इससे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट है, और उसमें से ऊर्जा निकलती है 40 से लेकर 200 तक।
अब उसकी लेंथ 2 फुट से लेकर 10 फुट हो सकती है, और हमारी फैमिली अगर उसमें सोएगी तो क्या होगा? तो ये तो कैसा हुआ कि हमारे हाथों में किसी ने तार थमा दिया जिसका वोल्ट 240 वोल्ट है। अब समझो 240 वोल्ट का अगर वायर आप टच कर लोगे तो ये तो हमारा ब्लड सोख लेगा। तो ये धीमे धीमे स्लो पॉइजन हमारे ब्रेन को या हमारी बॉडी को खत्म करता है। तो मैं तो बोलता हूँ इसे स्कैन करवा के आप निजात पा सकते हो, रेमेडी भी कर सकते हो, या अपना बेड भी चेंज कर सकते हो इस मशीन के द्वारा। कि आपको कहाँ सोना ये मशीन आचार्य बताएगा। आचार्य जी, जैसे मैंने इस घर में सिर्फ 1 साल रहना है अभी, और हाँ, अच्छा। तो उसके बाद मैं अपने घर में शिफ्ट करना है, क्या अब मैं वहां का मतलब तो उसका भी कराना चाहिए? हाँ जी, हाँ करवाना चाहिए सर। मैंने बोला ना, ठीक। अब जियोपैथिक लाइन निकलती कैसे? या तो भूकंप से, या अपने घर में ठीक। आसपास कोई बोरिंग होता है तो, क्योंकि हमारे अर्थ में अगर दरारें पड़ेगी तो वहां से ये ऊर्जा निकलेगी बाहर। तो पास में किसी ने बोरिंग करवा लिया या रेल लाइन डल रही है वहां पे, तो भी हो सकता है। तो मैं तो बोलता हूँ स्कैनिंग करवाना चाहिए, बहुत सिंपल स्कैनिंग है और जल्द पता लग जाता ठीक। है। इससे हमारी हेल्थ भी बच जाती है और दवाई भी लागू हो जाती है। तो आप ठीक। अगर करवाना चाहो तो करवा सकते हो। अगली बार मिलेंगे हम। ठीक। ओके, हाँ, नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या, अभी तो आचार्य जी मैं बाहर आया हूँ घूमने के लिए, कोई बात नहीं, कोई तो बात मैंने वैसे ही रेफरेंस फिर आपका लिया था, नहीं। इसलिए तो आप मैं कभी भी तो ठीक आपको है। अगर अच्छा, करवाना है एक सर तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो रहा है आचार्य जी मेरा। हाँ, बोलिए बोलिए सर, अ, बोलिए। अब जैसे मैंने अभी लड़के की शादी की थी, ठीक है ना, वो लड़की जो है ना घर में थोड़े टाइम रही, उसके बाद वो अपने घर चली गई, उसके बाद वो आ नहीं रही, उसको कई बार लेने चले गए, सब कुछ हो गया, अच्छा, तो कोई लड़ाई अच्छा नहीं, वो कोई घर, झगड़ा नहीं। अच्छा, तो इस मकान में ये हुआ था कि कोई और मकान में आप हाँ, रहते थे? इसी मकान में। अभी देखता हूँ। इस मकान में डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन की पॉजिटिव है। सर आपके साउथ वेस्ट जोन में आप देख लेना, अगर आपको दिशा देखनी आती है तो आप देख लेना हाँ जी। साउथ वेस्ट जोन में, यानी 270 डिग्री पे आपके घर में ग्रीन कलर होगा। कोई भी ग्रीन कलर की प्रोडक्ट या ग्रीन कलर वहां होगा, आप देख लेना। ग्रीन 270 कलर तो डिग्री। है। यस, एक्चुअली क्या है, जो व्हाइट वॉश थी ना वो ग्रीन थी, उसके बाद मैंने व्हाइट कराया था, लेकिन नीचे ग्रीन है। यस सर, मैंने बोला ना ग्रीन कलर होगा, इसीलिए ये हाँ प्रॉब्लम जी। हुआ है। ये प्रॉब्लम का सोल्व आउट भी करेंगे हम आगे जाके, सोल्व आउट भी मैं पूरी ट्राई करूंगा। और ये ठीक। आपका रिलेशन अच्छा हो जाए आपके बेटे का और आपकी बहू का, ठीक। ये मैं पूरी ट्राई करूंगा। ओके, ठीक। तो मिलते हैं सर धन्यवाद। अगली बार। ओके। हाँ, नमस्कार। अंकित जी, और किसका लेना है? हाँ जी, ये हमारे हेलो, साथ ये गुग्गू करके हैं, वो जुड़े हुए हैं। अच्छा, सर हैंड राइज करेंगे? नमस्कार पंडित जी। हाँ, नमस्कार। मैं आस्था गुप्ता। अच्छा, क्या नाम है मैडम आपका? आस्था गुप्ता। एक मिनट, हाँ। अच्छा, AASTHA। ओके। हम पहले देखेंगे आस्था की आपकी पॉजिटिव हो रहा, ओके। हाँ जी। उसके बाद देखेंगे नेगेटिव हो रहा। आस्था जी की और आस्था जी पॉजिटिव हो रहा, बताइए। ये तो 30% यानी 40 से नीचे, ये बहुत कम हो रहा है आपकी। ओके, बहुत कम हो रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। फाइनेंस, हेल्थ और रिलेशन, इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। आप जितना चाहो उतना नहीं मिलेगा आपको। आप सपनों में देख सकते हो, वैसे नहीं होगा। तो बताऊं मैं, नेगेटिव हो रहा, बताइए आस्था जी का। नेगेटिव हो रहा 100% मैडम। इसका मतलब हमें डीप में जाना होगा आपके ओरा में। अब पहले मैं वास्तु दोष दिखाऊंगा आपको, आपके घर में वास्तु दोष है कि नहीं वो बताऊंगा। आस्था जी के ओरा घर में वास्तु दोष बताइए। पहले तो मेजर वास्तु दोष है मैडम, हाँ जी। आपके घर में मेजर वास्तु दोष है, बहुत बड़ा। आगे हम जाएंगे। वास्तु दोष डायरेक्शन डिस्टर्ब होने से भी होता है। जियोपैथिक लाइन भी बिगाड़ के रख देती है हमारे घर में होगी तो।
ये भी मैं बताऊंगा। इसके आगे चैप्टर है हमारा पितृदोष। आप देखो, आप आस्था जी, मैं एक बात बता दूं, लेडीज के लिए क्या है पितृदोष। अगर लेडीज का मैरिज हो चुका है तो उसके हस्बैंड के घर का वास्तु दोष उससे, उसके आगे उसके दादा परदादा या पिताजी जो भी है उसकी फैमिली मेंबर, उसका वास्तु दोष उस लेडीज के ऊपर आएगा। अब उसमें भी दो बातें हैं। अगर वो अभी सर ने बोला ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है और वो अलग रह रहे हैं, यानी कि उसने डाइवोर्स भी ले लिया है, तो फिर उसके पिताजी का घर का वास्तु दोष उस बेटी के ऊपर जाएगा या लेडीज के ऊपर जाएगा फिर से। और तीसरी बात, अगर वो कोई लेडी है, उसको कोई प्रॉब्लम हुआ उसके हस्बैंड के साथ और वो एक्सपायर्ड हो चुके और ये विडो बन गए, तो भी उसके पिताजी का वास्तु दोष उसको लगेगा। ये दो कंडीशन में। बाकी उसका लड़की का मैरिज हो चुका है तो उसके हस्बैंड के वास्तु दोष, उसके परिवार के वास्तु दोष इस लड़की के ऊपर आएगी। अभी मैं अच्छा। पितृदोष के बारे में बताऊंगा। पितृदोष, सॉरी, पितृदोष आएंगे। पितृदोष आस्था जी के ऊपर बताइए। आपका मैरिज हो चुका है मैडम? हाँ जी, पर मेरा कोर्ट केस भी चल रहा है वहां पे। पितृदोष तो नहीं है आपके ऊपर, पितृदोष नहीं है आपके ऊपर। आगे हम जाएंगे। लगा ही था ये लड़ा उनको। बंधन दोष, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। बंधन दोष यानी कोई रिलेशन बांध सकता है, हेल्थ बांध सकता है, फाइनेंस भी बांध सकता है कोई भी, ये जेलसी के कारण। आस्था जी के ऊपर बताइए कोई बंधन दोष है? देखो मैडम यहाँ खुल के आया, तो ये बंधन दोष है। अब किस में है ये भी बता दूं, ये भी बताएगा। अच्छा। क्या फाइनेंस से बंधन दोष है? एक फाइनेंस आपका ब्लॉक किया है, बहुत है उसमें। रिलेशन ब्लॉक किया है आपका। ओके, तीसरा हेल्थ, मैडम हेल्थ भी ब्लॉक किया है आपका, यानी तीनों तरह की परेशानी आपको आएगी। हेल्थ में प्रॉब्लम, रिलेशन में प्रॉब्लम, फाइनेंस में प्रॉब्लम, ये तीनों तरह की परेशानी आपको आएगी। अच्छा, ये आज मैं बता दूं आपको, ये प्रॉब्लम है तो मैं बता दूं कितने साल से है। ओके, मुझे तो पता नहीं। बंधन दोष 1 साल से है, 2 साल से है, 3 साल से है मैडम के साथ, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, मैडम हाँ जी। 8 साल। अभी 2023 में आप बैकअप में जा सकते हो। 1995 नहीं, सॉरी, ये 8 साल के पहले आप जाइए, 2023 से अभी, तो आप 2014 हाँ 15 हाँ यस, तो वहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ है आपके साथ। क्या ये बात सच है? तभी से ही हुआ है। तब शादी सच हुई बात है है? 2014 में और उसके बाद 2015 से लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। यस मैम। और पहले अब कोर्ट के उस बंदे ने पहले रिलेशन बांधा है आपका, उसके बाद उसने फाइनेंस बांधा है आपका, उसके बाद आप उसने हेल्थ बांध दिया है। आप हेल्थ से भी परेशान रहोगे, आप डॉक्टर को बताओगे तो ये बोलेंगे कुछ नहीं है, वो दवाई हाँ देंगे जी। लेकिन आपको वो लागू ही नहीं होगी। ओके, नहीं। हाँ, तो ये प्रॉब्लम होगा। और आपके ओरा को, अभी मैंने चक्रास के बारे में नहीं बताया, लेकिन सारे चक्रास आपके ब्लॉक कर देगा। यानी क्राउन चक्र से लेके मूलाधार चक्र हमारा होता है, ये सारे ब्लॉक। ओके, वहां से शुरू होता है इसका खेल। तो मैं तो बोलता हूँ अगर इसके में इस प्रॉब्लम से आपको निकलना है तो डेफिनेटली आपको निकलना चाहिए। और हम जो इलाज देते हैं वो सटीक इलाज देंगे, और साइंस के हिसाब से इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा 60 डे में, शुरू ठीक होगा है। मिलना। ओके, अच्छा। ये 10% भी हो सकता है, 20% या 100% भी हो सकता है, लेकिन मिलेगा ओके। 60 डे के बाद। अच्छा। तो मैंने बताया, और हम बताएंगे आपका नाम सूट कर रहा है कि नहीं अभी आपको। हाँ जी। आस्था जी गुप्ता है हमारे साथ, आस्था गुप्ता जी, उसका नाम उसको सूट कर रहा है। मैडम आपका नाम में भी प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा। हाँ, ये टोटल करके आप देख लीजिए तो पता चलेगा। अगर नहीं पता चलता आपको तो मैंने तो ये सारे कोर्सेज किए हैं, तो नाम भी हम कर सकते हो। और अंकित जी भी बहुत बड़े हैं एस्ट्रोलॉजर, तो उसको भी पता चल जाएगा। आगे हम देखेंगे आपका मोबाइल नंबर। आस्था जी का मोबाइल नंबर क्या आस्था जी को सूट करता है?
देखो मैडम, कितना टोटल है आपका? 2। तो ये आपको इमोशनल बनाया जा रहा है। ओके, और आपको मूड स्विंग होगा ज्यादा, और आपका मूलांक भाग्यांक मुझे पता नहीं, लेकिन ये नंबर आपको दिक्कत दे रहा है बहुत। ओके। अभी मोबाइल होगा। हाँ, और तीसरा हम जानेंगे आपकी घड़ी के बारे में। पहनते हो आप? नहीं। ओके, आपके घर में घड़ी है? हाँ वॉल जी। क्लॉक? अच्छा, एक एक है। है, दो हाँ, है? एक है। एक है। हाँ। अच्छा, क्या मैडम के घर में घड़ी है, वो उसे सूट कर रही है? वॉल क्लॉक वो भी प्रॉब्लम दे रही है बहुत बड़ा। ये अच्छा। घड़ी में आपके टाइम को रोका हुआ है, आपके अच्छा। गोल्डन पीरियड को रोका है। तो भाई ओके। कोई भी कुछ भी हो सकता है उस घड़ी में। तो प्रॉब्लम वाली है वो घड़ी, या दिशा अलग है, या उस घड़ी में प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आस्था जी आपको बताया ये सारी प्रॉब्लम है। अगर हाँ पर्सनल जी। कंसल्टिंग आप करते हो तो उसमें डीप में जाना होगा, और इसका इलाज भी है हमारे पास। अगर आप चाहो तो हो सकता है सब कुछ। ओके, और अच्छा। इसमें से आप निकल जाओगे। ओके। तो मैं जैसे आपको बताया कि मेरा कोर्ट केस चल रहा है, वो कैसे होएगा? वो होएगा खत्म कि नहीं होएगा? कि ऐसे ही अटका है? डिवोर्स का है ना? हाँ जी। आस्था जी का डिवोर्स का केस चल रहा है। कब से चल रहा है मैडम? 2021 से। 2023 में उसका कोई आएगा? 2024, 2025, 2026, 2027। देखो मैडम, 2027 तक अभी कोई फैसला आने वाला नहीं, ये तो बता रहा है। ओके, कोई अच्छा। आपको रास्ता नहीं मिलेगा 2028, 2029, क्योंकि रिलेशन बांधा है ना, ये लंबा हाँ लंबा जी। खिंचता जाएगा। ये ओके। लंबा लंबा खिंचता जाएगा। अगर आप रेमेडी करते हो, बंधन दोष हटवाते हो, तो कोई रास्ता निकल जाएगा। अगर आस्था जी अपने लिए कोई बंधन दोष यंत्र बनवाते हैं और उसकी रेमेडी करते हैं, तो निकलने में क्या 2024 में निकल सकते, कोई रास्ता मिलेगा? 2024, 2025 में, 2025 में रास्ता बनेगा आपका, ये भी 60% आपका रास्ता खुलेगा। अच्छा। हाँ, और 2026 में ये पूरा 100% आपको एक एक निर्णय तक आएगा, यानी कि कोई भी इस तरफ का उस तरफ। ओके, 2026 में कंप्लीट। ओके। अगर रेमेडी करवाते हैं तो? हाँ, तो ये मशीन ये भी बताता है कब तक रिजल्ट आपको मिल सकता है। ये भी बताता है, ऐसे ही रेमेडी नहीं करनी है, किसी भी रेमेडी आपको ऐसे ही नहीं करनी है। और कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, एक जैसे मैं यहाँ कनाडा में रहती हूँ, है ना? तो मैंने सिटीज़नशिप अप्लाई कर रखी है, पर वो पहले तो बड़ा केस चलता रहा, फटाफट हो गया सब कुछ, पर अब कुछ आ ही नहीं रहा मुझे उसका फाइनल। किसका फाइनल नहीं आ रहा? कनाडा में मैं रहती हूँ ना, उसकी सिटीज़नशिप, हम्म। वो नहीं आ रही है अभी। तो मैंने बोला ना, सारा काम रोका हुआ है। जी। आपका सारा काम रुका हुआ है। फाइनेंस के लो, हेल्थ के लो, या रिलेशन के लो, या कोई भी काम, वो डिले होगा, क्योंकि रोका तो है, पूरा काम हाँ रोक जी। दिया है। ओके। तो जो जैसे मेरी जो जॉब है, जो मैं अभी कर रही हूँ, वो ठीक है कि वो भी अभी चेंज करनी चाहिए? वो सूट कर रही है मुझे? देखो मैडम, मैं एक बात बोलूं, देखो फाइनेंस बांधा है, यानी कि वो आप जॉब कर रहे हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आएंगे बार बार। अगर जॉब चेंज करोगे वहां प्रॉब्लम, और जॉब चेंज करोगे वहां प्रॉब्लम। तो क्योंकि फाइनेंस यानी कि आपको वो आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहता, कोई भी पर्सन है आप। ओके, वो आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहता आपको। तो अभी अभी जो जॉब कर रहे हो, क्या वो सूट कर रही है? वहां प्रॉब्लम है आपको मैडम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ, अच्छा। वहां बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, तो ये जॉब आपको सूट नहीं हो रही। तो ओके, तो चेंज अच्छा करनी मैडम, पड़ेगी फिर। अच्छा हाँ जी। मैडम, मैंने आपको बताया, उसमें से आप मुझे कितना मार्क दोगे 100 में से? मैंने जो भी आपको बताया, अभी प्रिडिक्शन की मैंने आपकी, तो आपने उसमें तो से सारी कितने सही मार्क करी है। दोगे? हाँ, नहीं, आपने तो पूरा ही करा है, पूरा ही सही बताया है, मुझे पता ही, वैसे ही मैं भी यही सोच रही हूँ कि यही सब कुछ चल रहा है मेरा तब से जब से शादी हुई है। तो मैं तो खुद ही परेशान थी, तभी मैंने कहा कि शायद कुछ पता चलेगा कि क्या है, कहाँ पे अड़ रहा है ना। हाँ जी। तो ये सारी प्रॉब्लम है, लेकिन आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो बहुत जल्द। ओके, तो मेरा बेटा है, उसके साथ तो नहीं कुछ होगा? जैसे अभी वो मेरे साथ ही रहेगा ना? ये कुछ है इसमें? अभी तो मैडम कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मुझे लग रहा है ऐसा। अभी तो नहीं है पॉसिबिलिटी। ओके, कैसी रिलेशन, पॉसिबिलिटी? आप बोल रहे हो ना आपका बेटा आपके साथ रहेगा कि नहीं?
हाँ अभी कहाँ पे है वो? मेरे साथ ही है अभी भी, पर जैसे केस चल रहा है तो कहीं वो ना, इसलिए। कोई भी डिसीजन आए पता नहीं, लेकिन अभी तो आपके साथ वो है, लेकिन वो रह नहीं पाएगा, ऐसा लग रहा है अच्छा इसमें। भगवान को प्रार्थना करें कि वो आपके साथ ही रहे, लेकिन ये मशीन अभी बता रहा है कि आपके ओरा से कि अभी वो ऐसी शक्यता बहुत कम है, बहुत कम। अच्छा, और थैंक यू कोई पंडित क्वेश्चन? जी। नहीं बस फिर तो आपने बता ही दिया। थैंक यू। वेलकम। अंकित जी, और किसको लेना है? हाँ जी सर, हमारे साथ अमित पांडे जी हैं। अमित पांडे जी हैंड रेस किया है। अमित जी नमस्कार। नमस्कार। अमित जी आप क्या कर रहे हो बताइए? मैं तो जर्नलिज्म कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो सर? पत्रकारिता। और कहाँ से हो आप? मैं गोरखपुर से हूँ, अभी नोएडा में हूँ। अच्छा, गोरखपुर से हो और अभी नोएडा में हो। यस। अमित जी का मुझे पॉजिटिव वाला बताइए। ये पॉजिटिव और आपका 50% है सर। पॉजिटिव और आपका 50% है, अच्छा है। 40% है, अच्छा गिना जाता है। अब नेगेटिव और देखें, दोनों का अलग चार्ट है। ये सर 100% है, यानी कि आपके ओर से कोई प्रॉब्लम है। अब क्या है मैं मोटा मोटी बता दूं आपको। पहले हम जाएंगे वास्तु दोष के ऊपर। उससे डबल मेरे डैड मेरे पॉकेट मनी ले लेते थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ये सोच मेरी शादी होगी तब आया उठ पाड़ दूंगी। सर आपके घर में वास्तु दोष तो है, 100% है। ओके। जी, अभी जहाँ मैं हूँ यहाँ से 2 दिन बाद शिफ्ट होने वाला हूँ अपने घर में। ज्यादातर मैंने सर देखा है कि वास्तु दोष ऐसा है कि वो एनर्जी आपके साथ रन करती है। अच्छा आप कहीं भी जाओ, वो एनर्जी आपके साथ रन करेगी। अच्छा। ओके, अगर उसने नेगेटिव ऊर्जा है तो नेगेटिव रन करेगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रन करेगी। ये आपके साथ ही रहती है। अगला चैप्टर है हमारा पितृदोष। क्या अमित जी के ऊपर पितृदोष है? सर आपके ऊपर पितृदोष भी है, अगर मानते हो तो पितृदोष है आपके ऊपर। ओके। अब जी जी, ये तो मुझे ये लगता है। ये सर बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि उसमें डीप में जाना होता है और पर्सनल कंसल्टिंग से ही फाइंड आउट करते हैं। और उसमें आपको भी संकल्प लेना होता है कि भाई मैं ये कार्य पूरा करूंगा, जो भी वो मांगे। ये होता है। किसे ढूंढ रही है अब? कॉल कर ले। अगला सैंपल है हमारा बंधन दोष, जो अभी ब्लैक मैजिक के बारे में बताया था मैंने, आपने सुना होगा, तो उसके बारे में बताइए। अमित जी के ऊपर कोई बंधन दोष है? सर आपके ऊपर कोई बंधन दोष नहीं है। अच्छा अगला चैप्टर हम आएंगे आपके मोबाइल नंबर। अगर टोटल आपने किया है तो अभी मत बोलना, लेकिन अगर आपको मालूम है तो रखना टोटल करके। अभी बता देता हूँ। अमित जी का मोबाइल नंबर क्या इसको सूट करता है? अमित जी के साथ सर आपका मोबाइल नंबर गलत है, यानी कि जो भी टोटल है आप कर लेना, जी जी वो आपको जी, स्ट्रगल दे रहा कटिया है। हुआ है, गलत है। कितना है टोटल? 8 नंबर है। स्ट्रगल दे एक रहा है 8 है, सर। एक 9 है। हाँ, और लेकिन मेरा 8 वाला बहुत मूलांक स्ट्रगल दे रहा भाग्यांक। है। और 9 जी, वाला मेरा क्या है आप मूलांक भाग्यांक देखो। दोनों 2 है। हाँ सर। सर देखो, 8 नंबर आपका मूलांक अगर 8 है, आपने बोला 8 है, तो वो एंटी हुआ। नहीं नहीं, तो मेरा मूलांक और भाग्यांक दोनों ही 2 है। और मोबाइल नंबर 8 है और एक का 9 है। अच्छा, तो दोनों एंटी है वैसे तो। जी जी। तो अगला देखेंगे हम। मैंने तो मोबाइल नंबर देखा भी नहीं आपका, तो भी इस ओरा स्कैनर ने बता दिया आपका नंबर ये सूट नहीं कर रहा। अभी आपका नाम, पूरा नाम बोलेंगे अमित जी? अमित पांडे। अमित, बेटी का नाम सूट कर रहा है अमित जी। अमित जी को नाम सूट कर रहा है उसकी वजह से। अमित जी कोई प्रॉब्लम है? अमित जी आपके नाम में कोई प्रॉब्लम है? आपको ये नाम सूट नहीं कर रहा, यानी वो आगे जी, नहीं अभी ले जा मैंने रहा। चेंज किया है, वाई हटाया है अभी। अमित जी ने भाई हटाया, तो सूट कर रहा है।
हाँ, ये आपको दे रहा है, अगर वाई हटाया है आपने तो ये दे रहा है आपको रिजल्ट 70%। जी क्या ये बात सच है? जी आपने जी जब से वाई हटाया 70% आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। जी। अभी तो 1 महीना हुआ लेकिन उसका रिजल्ट दिख रहा ओके, अगला जाएंगे आपकी घड़ी के ऊपर। आप घड़ी पहनते हो सर? है। जी नहीं, घड़ी नहीं पहनता। तो अगर आपके घर में है तो वो तो देखेंगे अगर पर्सनल कंसल्टिंग करोगे। और कोई जी जी। क्वेश्चन है आपका दो सर? वही फाइनेंसेस के बारे में मुझे पूछना था कि उसमें। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। फाइनेंस के रिलेटेड क्या प्रश्न पूछना चाहते हो आप? जी, कि मतलब उसमें मेरा कोई ग्रोथ है या। अच्छा बेसिकली देखिए, मैं अभी न्यूमरोलॉजी में जाना चाहता हूँ अच्छा, और मैंने किया हुआ है, तो क्या वो मेरे लिए सुटेबल है? यानी प्रोफेशनल काम में जाना चाहते हो न्यूमरोलॉजी में? जी 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 जी, प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हो न्यूमरोलॉजी में? क्या नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं? सर आप करोगे अपने खुद के लिए, जानकारी के लिए कर सकते हो, प्रोफेशनल वर्क में आप नहीं आ सकते। जी कर सकते नो, आपके ओरा में नहीं है। और कुछ हैं। नहीं सर। फाइनेंस से रिलेटेड आपने पूछा ना कुछ? जी जी हाँ, फाइनेंस की उसमें ग्रोथ, मतलब अभी मेरे फाइनेंस में आगे ग्रोथ है कि नहीं? अच्छा, देखो सर एक बात बता दूं, हम अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करके चलेंगे, हम कहाँ तक पहुंचेंगे बताइए? हमारी जी जी एनर्जी पूरी डिस्टर्ब करके रखेंगे, हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, उसने भी अपने ओरा को एनहांस किया है। जी जी तो हमारा ओरा यानी हमारा आभा मंडल, हमारा मैग्नेटिक फील्ड ही अच्छा नहीं होगा तो हम अपने डिजायर तक कहाँ तक पहुंच सकते हैं? मैं तो बोलता हूँ अपने ऊपर काम करिए और अपना ओरा पावरफुल बनाइए कि भाई जो अपॉर्चुनिटी यानी कि जो तक है वो हमारे पास दौड़ के आए और हमें उसे हम ले सके। तो इतना पावरफुल ओरा बनाना चाहिए आपको। तो इसके लिए थोड़ा अपने ऊपर काम करना चाहिए जी। नमस्कार। अ, अंकित जी, अब किसका नंबर लेना है? ये हमारे साथ अमन उपाध्याय जी हैं। अच्छा, अमन जी। अमन जी, आपका नाम बहुत अच्छा है। वैसे तो सभी का नाम होता है लेकिन अमन जी नाम अच्छा है। अमन जी, हैंड राइज करिए प्लीज। हेलो। आप अनम्यूट कर लीजिए अमन जी, आप पहले। अमन जी, सर कोई नेटवर्क इश्यू है अंकित जी? नहीं, उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो पता कैसे चलेगा? मैं बताऊंगा तो उसे पता नहीं चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो कब तक? हाँ, अमन जी, हाँ जी सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर आ रही है। अमन जी, आप कहाँ से हो? जी मैं अलीगढ़ से हूँ, यूपी, अलीगढ़ यूपी। अलीगढ़। जी हेलो अमन जी। जी जी, अलीगढ़ यूपी। ओके। अच्छा, बात तो कर सकते हैं ना? डिस्टर्ब तो नहीं है ना आप? अभी लग रहा है आप डिस्टर्ब हो बहुत। अभी फिलहाल में हूँ, थोड़ा जॉब बेकार हो गई थी सर, जॉब चली गई है मेरी 16 अगस्त को। अमन जी का पॉजिटिव हो रहा है। सर ये तो डिस्टर्ब रहोगे आप, क्योंकि आपका पॉजिटिव हो रहा ही नील है, यानी कि 20%। मैंने बोला ना, अगर हमारा पॉजिटिव हो रहा ही नील होगा और नेगेटिव हो रहा अगर बड़ा हुआ होगा तो हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। हमें क्या लगता है कि हम बहुत माइंडेड है, हमने बहुत पढ़ लिया लिख लिया, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारा ओरा अगर डिस्टर्ब हुआ तो ये हमें काम करने नहीं देगा। नेगेटिव ओरा बताइए अमन जी का। सर देखो यहाँ 100%, ये चार्ट 100% निकल के आया है। तो आपके ओरा में बहुत प्रॉब्लम है। अब क्या है बता दूं मैं? अब पहले वास्तु दोष में देखेंगे।
दोष बताइए। ये 100% है सर, वास्तु दोष आपका घर का 100% बोल रहा है। आगे जाएंगे हम पितृदोष में। सर इनका जॉब का बता दीजिए, कब तक लगेगी जॉब? बताएंगे बताएंगे सर, बताएंगे सर। अंकित जी हाँ जी। देखो, ये सारा एनर्जी का खेल है। जी जी। ज्यादातर मैंने देखा है कि अभी पितृदोष के बारे में अभी बताता हूँ सर। हम्म। पितृदोष बताइए अमन जी का। देखो सर, यहाँ पितृदोष। ओके, तो ज्यादातर क्या है सर, देखो एनर्जी अगर ब्लॉक करके रखोगे तो हम अपनी डिजायर तक कहाँ तक पहुंचेंगे, कितनी भी ट्राई कर ले हम, क्योंकि रास्ते में रुकावट। अब बार बार डाइवर्जन, क्या आप थक नहीं जाओगे अंकित जी? जी आप जी। कोई फोर व्हील लेके निकल रहे हो किसी रास्ते पे, किसी मंजिल पे आपको जाना है और बार बार डाइवर्जन आ रहा है। ओके, वहां आगे बोर्ड है कि भाई डाइवर्जन है, इस रास्ते पे मत जाइए, लेकिन आपको तो गाड़ी, आप तो बोलते हो मैं तो पक्का ड्राइवर हूँ, मैं तो जाने ही दूंगा। तो गाड़ी तो हमारी नहीं जाएगी आगे, तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आगे है हमारा बंधन दोष। अमन जी के ऊपर क्या बंधन दोष है सर? यहाँ बंधन दोष भी निकल के आया। जी। ये भी बेड एनर्जी है, यानी कि रोका हुआ है काम पूरा। यही बोल रहा हूँ ना अंकित जी, यही बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अपने ऊपर काम तो करना होगा, जब तक नहीं करेंगे तो हम अपनी डिजायर तक नहीं पहुंच सकेंगे। ओके, तो अब बंधन दोष कब से है बता दूं। अमन जी के ऊपर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, सर 6 साल से परेशान है। जी 2023 से बैकअप में जाइए, 2023 से पहले 6 साल, तो आपको पता चलेगा 6 साल से आपको प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। आगे जानेंगे। अमन जी का नाम क्या उसको सूट कर रहा है, अमन जी को? अमन जी को, अमन जी का नाम सूट कर रहा है? आपका नाम भी सूट नहीं कर रहा आपको, आपके ओरा को, ये एक प्रॉब्लम है बड़ा। अभी देखेंगे। अमन जी आपने मोबाइल नंबर का टोटल किया है? जी सर, कर लिया। अभी मत बोलना। अमन जी का मोबाइल नंबर क्या अमन जी को सूट कर रहा है? ये भी बेड एनर्जी, ये भी बहुत बड़ा दिक्कत दे रहा है आपको। अबे मोबाइल नंबर क्यों लेके आया इसमें? क्योंकि मोबाइल नंबर है हमारे पास, वो कंटिन्यू रहता है मोबाइल, और उससे हम अपनी कम्युनिकेशन करते हैं। और वो जो नंबर गलत होगा, अंदर कॉम्बिनेशन गलत होंगे, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बिगड़ेगा और हमारा फाइनेंस बिगड़ेगा इससे। तो ये भी बताया इसने कि ये भी गलत है आपका। और घड़ी पहनते हो सर? कभी कभार पहनता हूँ सर, गोल्डन कलर की वॉच। गोल्डन कलर, मन की गोल्डन कलर की वॉच पहनते, क्या सूटेबल है, उसको सूट कर रही है? ये आपको 50% सूट कर रही है। तो अमन जी मैंने आपको बताया, मैं तो बोलता हूँ अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, फास्ट एक्शन लीजिए और अपनी राह, अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। उसमें करना कुछ नहीं है, पर्सनल कंसल्टिंग करिए, अपने ओरा के बारे में जानिए, और मैं जैसा बोलता हूँ ऐसा अगर आप रेमेडी कर लेते हो, 100% चांसेस है आपको बाहर निकलने के। ओके, अगर आप रेमेडी करते हो, पूरी रेमेडी करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, तो कब तक आपको अपनी अपनी मंजिल मिलेगी? 2023, 2024, 2024 में 85% आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, जो भी आपकी मंजिल हो। जी लेकिन अमन जी ज्यादातर लोग अपने ऊपर काम करने से कतराते हैं। जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं वही जंग जीत जाते हैं। तो ये सारा खेल एनर्जी का है, और एनर्जी के साथ हम ऐसे ही काम करेंगे। तो आपका कोई क्वेश्चन और? नहीं सर, ये जॉब तो मेरी लग जाती है लेकिन छूट जाती है। वो जॉब सेटलमेंट हो पाएगा कि नहीं? मैंने बोला तो सही सर, आपके साथ वही प्रॉब्लम है, मैडम के साथ था, वो आपको बांध दिया है। आप समझ रहे हो? ये एक पद्धति होती है, तांत्रिक विद्या होती है। अंकित जी उसके बारे में बहुत जानते हैं भी है।
और सभी ओकल्ट साइंस वाले जानते हैं कि भाई ऐसी एक विद्या आती है जिससे जेलसी के कारण हमारे अपने ही किसी ऐसे पर्सन के पास जाते हैं कि ये बंदा आगे बढ़ना ना पाए, ऐसा कुछ कर दो इसके साथ। ओके, तो ये हमारे आपस के यानी कि हमारे नजदीक वाले ही होते हैं। अब वो बंधन दोष किया है, कोई विद्या की है, तो उसे काटने के लिए हमारे पास साइंस की विद्या है, हम उससे काटेंगे। अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो कंसल्टिंग कर सकते हो हमारा, तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो ये सारी बातें हैं अमन जी। अगर आपको लगता है कि आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, मैं तो बोलता हूँ। तो अंकित जी, अमन जी, अगली बार मिलेंगे अगर आप चाहो तो। अंकित जी, और किसको लेना है? जी बस आज सर लास्ट हमारे ये हैं, सुब्रता राय की शायद धर्म पत्नी जी हैं। तो कंप्लीट करें हम क्लास को? हाँ बस ये लास्ट बचा है इनका। मैडम अच्छा, आप वो अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार मैडम। नाम बोलते आपका नाम क्या है मैडम? शुभ्रा। शुभ्रा। हाँ हाँ हाँ, मैडम का पॉजिटिव वाली बताइए, पॉजिटिव वाला बताइए। आपका पॉजिटिव हो रहा 50% है मैडम। नेगेटिव हो रहा बताइए। 100% नेगेटिव हो रहा 100%, यानी कोई प्रॉब्लम है, हम देख लेते हैं। वैसे तो सारा देख लिया है आपके हस्बैंड का, तो मैं देखता हूँ बंधन दोष। बंधन दोष आपके ऊपर नहीं है, बंधन दोष। अच्छा मैडम, आपको कोई प्रॉब्लम है, बता सकते हो आप? वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्वेरी है कि बच्चा है तो वो आगे कैसा जाएगा, उसका फ्यूचर उसको लेकर के वो क्या रहता कर रहा है। है अभी? अभी छोटा है, अभी मतलब अभी मिडिल में है, अब 8th में है, तो आगे किस स्ट्रीम में उसको क्या पढ़ाना नाम है? चाहिए। क्या जी जी, नाम है बेटे का? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। ओके, जी 8वीं कक्षा में है वो। आप क्या बनाना चाहते हो सिद्धार्थ को? सर, जो वो सही बन सके। हम लोग की कोई वो नहीं है, मम्मी पापा दोनों की नहीं है, लेकिन वो क्या बनेगा, बस मतलब किस स्ट्रीम में उसको पढ़ाना है। अब देखो मैडम, कोई लक्ष्य नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा हम क्या बनाएंगे बेटे को? बिजनेसमैन बनाना है कि जॉब में जाना है कि आईटी में जाना है, आईआईटी में जाना है? नहीं, बिजनेस तो नहीं है, जॉब में ही जाना है, लेकिन सेक्टर कौन सा होगा, तो एक्चुअली जॉब की भी नहीं, मतलब वो पढ़ाई किस स्ट्रीम में करे, पढ़ने में ठीक है, अप्रोक्सीमेट है बच्चा, तो आगे चल के वो किस स्ट्रीम में पढ़ेगा। अभी मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि वो साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। जी जी जी, ओके, यही यही। ये बता सकता हूँ। जी लेकिन क्योंकि ये जो देखो आपने बेटे का बोला ना, उसमें भी डीप में है। वो बेटा मेरे सामने होगा तो मैं उससे पूछूंगा भाई कौन सा विषय आपको बहुत अच्छा आता है, कौन सा विषय ये मशीन बताएगा। ये पूरा अगर आप जानते हो तो हाँ, एक टेक्निक उनका है। जो, जी एक्चुअली बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, इस टाइप के इलेक्ट्रिक गुड्स में है। क्या उसकी बर्थ डेट में 4 नंबर है? बर्थ डेट में नहीं सर, 29 दिसंबर है, 29 दिसंबर 2011। 2000। हाँ, लक्ष्मी योग तो है उसके पास, पहले तो 29 है, यानी लक्ष्मी योग है, पर थोड़ा एंटी भी है नंबर, तो 11 2 आ रहा है। तो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं बेटा क्या साइंस लेगा। स्कैन करिए सिद्धार्थ, जो बेटा है मैडम का, वो क्या साइंस में अच्छा रहेगा पढ़ने में, या कॉमर्स में अच्छा रहेगा? अब मैडम कॉमर्स बता रहा है, आपके बेटे के लिए कॉमर्स बहुत अच्छा रहेगा, ये बता रहा है मुझे। जी ओके सर।
तो भाई कॉमर्स में और वो उसका अच्छा रहे। हेल्थ, जी, और वो उसको हेल्थ इश्यू, एक्चुअली बचपन से बहुत हेल्थ इश्यू रहे हैं उसको। अभी तो टचवुड कहना नहीं चाहिए। अच्छा मैडम देखो, आपके घर में जियोपैथिक लाइन है, आप जहाँ पे सो रहे हो ना, आपके घर में आप जहाँ भी हो, ओके, उस घर में भी जियोपैथिक लाइन है। अब जियोपैथिक लाइन के बारे में मैंने पहले भी बताया, वो अर्थ से निकलने वाली मैग्नेटिक ऊर्जा है, रेडिएशन है, वो बेड एनर्जी है, वो हमारे हेल्थ को बिगाड़ती है। ओके, तो आपका बच्चा जहाँ सो रहा है वहां पे ये एनर्जी है। अभी आप बोल रहे हो कि वो बचपन से ही बीमार है, तो उसकी हेल्थ बिगड़ी हुई है, तो आपके बेड के पास ही है देखो। और तो बेड को थोड़ा सा, या रूम चेंज करने से होगा क्या? पर लेकिन मैडम मुझे पता बेडरूम। नहीं है, देखो इसमें आप रूम चेंज करोगे, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है और वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अगर जंक्शन बन गया घर में, ओके, तो आपने बेड हटाया तो वहां हाई फ्रीक्वेंसी की हो सकती है। अब कितने फ्रीक्वेंसी की है वो मैं आज बताता हूँ आपके घर में। वो 40 से लेके 200 तक हो सकती है। मैडम के घर में जो जियोपैथिक लाइन है उसकी फ्रीक्वेंसी बताइए, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150। आप देखो मैडम, अब हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी 7.83 है, ये 150 के ऊपर है। अब वो तो मैंने बोला ना 240 का करंट झटका, ये बार बार लगेगा और बच्चों को ज्यादा असर होता है, बच्चों को ज्यादा, ये बूढ़े को ज्यादा असर होता है। 180, ये 180 के पास है, यानी कि हाई लेवल की ये रेंज है आपके घर में। और उसकी लेंथ कितनी है, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 6 फीट की रेंज है मैडम। यानी आप कहीं पे भी अगर हिलाओगे तो उस लाइन पे आने की पूरी शक्यता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पर्सनल कंसल्टिंग करके वो लाइन फाइंड आउट करिए, और मुझे अगर बता सकते हो तो बताओ आप कि भाई मुझे यहाँ सोना है, ये मैं बेड चेंज करूं, तो उस जगह पे हम देख लेंगे आपके घर पे कि वो जगह पे जियोपैथिक लाइट तो नहीं है। आप वहां पे जैसे ही चेंज करोगे बच्चे के हेल्थ में सुधार आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा, रात को नींद ना आना, ओके, और 10 घंटे सोने के बाद भी लेजीनेस लगना, ये सारे उसके है। मैंने बोला ना, बिल्ली बार बार आना हमने हमारे घर में, छिपकली निकलना और दरारें पड़ना, हमारे मकान में दरारें होना, ये सारी बातें वो बताता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिगड़ना, ये सारी बातें जियोपैथिक लाइन की है। और बार बार हेल्थ इश्यू, ये सारा आता रहता है। तो आज का नहीं, सेशन फिर हम हेल्थ इश्यू, जी जी, स्टार्टिंग में जब ये छोटे थे तब बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू थी। अब तो खैर वही बोल रही हूँ, जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है अभी थोड़ा ठीक है। तो वही जानना था कि क्या इन फ्यूचर। और अब मैडम देखो, उसके माइंड को धीरे धीरे ये खत्म करेगा। अब जो बच्चा साइंस ले सकता है वो कॉमर्स में आ गया है, समझो बात को। अभी एक्चुअली उसका मैं माइंड, रेंट में हूँ, तो इसका मतलब मुझे अगर मैं रेंट में हूँ अभी इस टाइम, तो मैं चेंज कर सकती हूँ। तो फिर अगर मैं दूसरे एरिया में देखो चली जाती घर चेंज करने की जरूरत नहीं, जगह चेंज करने की जरूरत है सोने की। हूँ। अच्छा अच्छा। हमने, हाँ बस इतना ही करना है, घर क्यों चेंज करते हो। अब यहाँ 15,000 रेंट है, वहां जाओगे तो 20,000 हो सकता है, तो 5,000 क्यों देते हो हर महीने। इसका मतलब ये कि आप खुद कंसल्टिंग करवा लो और देख लो अपने घर में कहाँ पे है जियोपैथिक लाइन, जी और जी। वहां से चेंज कर लो, बस इतना ही काम करना है, और ओके। कुछ नहीं करना है, बस जी। सिंपल वे है। तो मैं तो बोलता हूँ इतना तो हम कर सकते हैं। तो हम्म। अंकित जी, आपका खूब खूब धन्यवाद जी सर। ये वेबिनार में मुझे टाइम देने के लिए और मुझे बुलाने के लिए, आपका खूब खूब अभिनंदन। और मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। जी जय सर, गुरु जी। धन्यवाद सर। जय गुरु जी। जय। थैंक यू सर, प्रणाम सर आपको भी। प्रणाम।